कुरेराने बैठा ड्रम वाले मोड़ पे या इतने ही। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर ज़ाती मफादात के लिए जंग कर रहे होते तो फिर ये होता कि किसी खिता की गवर्नरी जो है उनको ऑफ़र की गई, गवर्नरी मिल जाना कोई मामूली काम नहीं होता। हीरे जवाहरात और माल दौलत ये सारा कुछ उसकी ऑफ़र को ठुकराना किसी इंसान के बस में नहीं होता। और फिर ये है कि जन ज़र और ज़मीन के तहत अगर मफादात का ही मामला होता तो यजीद की हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र भी आई कि जो खूबसूरत तरीन औरत आपको इलाके में जिसके साथ आप ख्वाहिश रखते हैं उसके साथ आपकी शादी कर दी जाती है। गोया गवर्नरी भी आपके कदमों में ढेरी की गई, मालो दौलत वो भी आपके कदमों में ढेरी किया गया और ख़ूबसूरत तरीन खातून जो है उसकी भी आपको ऑफ़र की गई। मगर ये इससे साबित होता है कि आपने इनकार करके ये मालो दौलत और दुनियावी जो मामलात हैं उसको ठोकर मार कर साइड पे कर दिया, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि एक शराबी और जानी और एक बातिल नज़रियात रखने वाला जो शख्स है वो इस वक्त मसनद इक़्तिदार पे मौजूद है। वो मसनद जिस पे हज़ूर नबी करीम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन और फिर बिलख़ुसूस उनके वालिद माजिद जनाब हज़रत अली शेर खुदा जिस मसरत पे निज़ाम इक़्तिदार चलाते रहे हैं उसी मसनद पे वो यजीद बैठकर ये फ़िस्क़ो फ़जूर जो है उसका ये जो कर रहा है। तो आपने उन सारी ख्वाहिशात जो है उसको पसे पुश डालकर ठोकर मारकर सिर्फ़ दीन के सरबुलंदी के लिए आपने उनसे ये ऐलान जंग कर दिया। उस वक्त भी ये था कि पूरी दुनिया जानती है कि एक तरफ 6-6 माह के बच्चों तक के जो फ़ौज में शामिल 72 अफराद हैं, जबकि यजीद की फ़ौज जो है वो हज़ारों की तादाद में घोड़ों और मालो असवाब तीर और नेज़ों के साथ मुसल्लह वो आपके इर्द गिर्द सामने मौजूद है। और अगर कोई दुनियादार शख्स वहाँ पे बैठा होता तो वो इस इतने बड़े दुश्मन के लश्कर को देख के ना सिर्फ हौसला जो है वो हार जाता बल्कि वो यजीद की कदम बोसी पर मजबूर हो जाता। मगर आपने दीन के लिए, आपने दीनी अक़दार के लिए, अखलाकियात के लिए, मैनर्स के लिए आपने हर किस्म की ऑफ़र को ठुकरा कर मौत को गले लगाना जो है वो पसंद किया। यानी इसमें ये कहा जाता है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आपने उन तीरों, उन नेज़ों, उन बर्छियों और उन संगीनों से अपने 6 माह के अली असगर से लेकर और सबसे जो एजड आदमी के तौर पर अपने आप को आखिर में पेश किया। उनके उनके कदम में पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। उन्होंने हर चीज़ जो है, हर दुख, हर जुल्म, हर सितम, हर तीर, हर नेज़ा अपने आँखों के ज़रिए अपने सीने में घूमता हुआ देखा, मगर उनके पाए इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ख्वाजा बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ये जो उनके लिए अल्फाज फरमाए थे, मैं समझता हूँ कि इससे खूबसूरत अल्फाज शायद ज़माने का कोई शायर, ज़माने का कोई वली, ज़माने का कोई आदमी उस अंदाज से हदिया अक़ीदत जो है वो पेश नहीं कर सकता जो उन्होंने फरमाया कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर्द से यजीद, हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन।